हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, तो ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अच्छा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं। It is a diagram that shows the bond formation between the atoms in molecules। मीन्स ऐसा जो डायग्राम, ऐसी स्ट्रक्चर जो एटम्स के बीच बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करें किसी भी मॉलिक्यूल में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीन्स इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉन्ड फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती है बिटवीन द एटम्स। तो आइए आप कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स लेते हैं जिनकी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल। इसकी हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, कभी भी हम डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें हम आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एटम है, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम। दोनों एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है। अब यहाँ पर दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की थी। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। ये जो हाइड्रोजन एटम है इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। मीन्स दोनों का यहाँ पर काम हो रहा है, दोनों अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक और कोवेलेंट कंपाउंड लेते हैं, CH4। CH4 की भी हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इजीली हम बना सकते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। इसके जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 4। मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो है 4। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देख सकते हैं कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम। तो एक कार्बन और हाइड्रोजन 4। अब सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बनाएंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, इस खुद का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट होता है, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट होता है, ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। और जो कार्बन एटम है वो भी हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिल करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब एक और हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि है C2H6 ईथेन। इसका हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दो एटम है हमारे पास कार्बन के, दोनों एटम, फिर हाइड्रोजन के 6 एटम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। हमको यहाँ पर केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को यहाँ पर शो करना है। अगर हम कार्बन की बात करें तो अभी हमने देखा था कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4। हम यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को एक क्रॉस से भी हम दिखा सकते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी दिखा दिए। अब हम यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास एक एटम होता है, ये एक कार्बन के एटम से शेयरिंग करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है। ये हाइड्रोजन भी ऐसा ही करेगा, सारे हाइड्रोजन एलिमेंट, सारे हाइड्रोजन एटम ऐसे ही अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। अब बारी आती है कार्बन के एटम की। तो कार्बन का एटम आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के और 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है।
ये आप देख सकते हैं कार्बन के लिए भी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोनों कार्बन्स के लिए। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 यानी कि इथेन। अगला जो कंपाउंड है वो है हमारे पास C2H4 यानी कि इथीन। अब हम इथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दो कार्बन एटम है हमारे पास 1 एंड 2। 4 कार्बन एटम्स हमको यहाँ पर दिखाना है, सो हम दिखा सकते हैं नंबर 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के थ्रू दिखा सकते हैं 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी इस कार्बन के लिए भी सेम 1 2 3 4। अब हम देखेंगे ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कैसे कंप्लीट होते हैं। तो हाइड्रोजन अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का मिला करके इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट होता है, और ऐसे ही ऊपर वाले इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट होता है। अब हम दोनों कार्बन एटम्स की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। मीन्स 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन तो इसी एटम के होते हैं और 2 इस हाइड्रोजन के, इन हाइड्रोजन्स के, और 2 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के। तो इस तरह से इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वैसे ही ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 यानी कि इथीन।